हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें इस जर्नी में और कवर करें अपनी बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक इकोनॉमिक्स में। इन्हीं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज। तो इसको कवर करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करें आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज के इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक जो है डिस्कस करने जाएंगे और आज का जो टॉपिक हम इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता क्या है? अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक्स के और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस को हमने कवर किया है, आप उनको रेफर कर लें। उसके लिए आप प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स एजुकेशन में जाके कवर कर सकते हैं। इस सेशन को देखने से पहले इन्फ्लेशन के सेशन को भी रेफर कर लें क्योंकि इन्फ्लेशन में कई चीज़ें आपको जो है शेयर की गई हैं और उसका जो डॉट है वो डिफ्लेशन से कनेक्टेड है। तो पहले हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर हम वर्डिक्स को रीड करेंगे कि डिफ्लेशन होता क्या है। डिफ्लेशन वो सिचुएशन है इकोनॉमी में जब प्राइस जो है गिरते हैं और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो निगेटिव हो जाता है। यानी जब भी हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस फॉल करे, बट ये प्राइस परसिस्टेंट फॉल करे, रेगुलर फॉल करे, ये नहीं कि कुछ समय फॉल करे और फिर से नॉर्मलाइज्ड हो जाए। जब ये रेगुलर फॉल करेगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। क्या कुछ ही गुड्स में प्राइस फॉल करे तो भी डिफ्लेशन होगा? नहीं। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज में जब प्राइस आपका जो फॉल करता है कॉन्स्टेंटली, तब डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। यानी जब ओवरऑल प्राइस लेवल को अगर हम चेक करेंगे वो डिक्रीज करेगा, रेगुलरली डिक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन रेट हमारा निगेटिव हो जाएगा, तब डिफ्लेशन की जो सिचुएशन आती है। और जो जनरल प्राइस है गुड्स के, सर्विसेज के, वो हमें देखने को मिलेगा कि वो लगातार कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन होती है, इनवर्स की। और डिफ्लेशन को आप डिसइन्फ्लेशन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है उसको हम एक सेपरेट सेशन में कवर करेंगे, तो डिफ्लेशन को डिसइन्फ्लेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन हमारा जो है निगेटिव इन्फ्लेशन दिखाता है। ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन दूसरी चीज है, वो दिखाता है कि इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज कर रहा है। बट डिफ्लेशन जो अभी हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं वो दिखाता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो निगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो इसके भी कई कारण हैं, डिफ्लेशन के भी कई कारण हैं, किन किन वजहों से डिफ्लेशन होता है उसको भी अभी हम करेंगे। उससे पहले हम एक वर्डिक्स को रीड कर लेते हैं। व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीजेस, ठीक है, जब ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीज करता है और इन्फ्लेशन रेट जो है आपका निगेटिव होगा, निगेटिव, तो वो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। डिफ्लेशन का मतलब है आपका जो प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विसेज का वो डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है। तो हमने इन्फ्लेशन के टाइम में भी एक एग्जाम्पल को कवर किया कि सपोज हमारे पॉकेट में 100 रुपए थे। ठीक है, और सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं ऑयल का। ठीक है, तो कई बार ऑयल की मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो सपोज करिए अगर हमें 1 लीटर, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज में आप उसे कनेक्ट कर सकें इसलिए हम 1 लीटर की बात करें, अगर आपने ऑयल फिल कराया है तो जो सपोज आपका पहले 70 रुपए था वो आज गिर करके सपोज 62 या ₹60 वॉट एवर हो गया है, यानी प्राइस डिक्रीज हो गया। तो अब आप उन सेम रुपीज में ज्यादा क्वांटिटी डलवा पाएंगे, ज्यादा यूनिट ऑफ द ऑयल आपकी गाड़ी में जा सकेगा। और पहले अगर देखें तो वो कम जाता था, सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट में कम क्वांटिटी जाती थी। और इसको हम ले एग्जाम्पल पे कनेक्ट करें ताकि आप इसे इजिली समझ सकें कि पहले जो हमारा से ऑयल प्राइस था वो था हमारा से 50। ठीक है, और अब इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 20। ठीक है, तो पहले आप कितने लीटर डलवा पाते थे? पहले आप डलवा पाते थे केवल 2 लीटर ऑफ द ऑयल, और अब आप कितने लीटर डलवा पाएंगे? अब आप 5 लीटर ऑयल डलवा सकते हैं, यानी सेम अमाउंट पे अब आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द लीटर्स ऑफ द ऑयल को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही ले एग्जाम्पल है, एक यूज एग्जाम्पल है। आप
और भी जो आपके जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उन एग्जाम्पल को करने, ये इसलिए ले एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका सेट हो जाए, माइंड में कॉन्सेप्ट आपका जो है सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब आती है? जब आपका इन्फ्लेशन निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, thus the more goods and services can be purchased for the same amount of money, यानी सेम अमाउंट ऑफ मनी में 100 रुपए में मोर गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज कर पाएंगे, यानी ये 2 लीटर से बढ़ के 5 लीटर पर कर पाएंगे। ठीक है, ये जस्ट ले एग्जाम्पल है ताकि आपको बहुत ही इजिली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, डिफ्लेशन टेक्निकली ऑकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट डिप बिलो 0%, यानी निगेटिव में हो जाता है। व्हेन इन्फ्लेशन रेट ड्रॉप्स बट दे आर स्टिल अबव जीरो, ठीक है, तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि जीरो से नीचे चला जाए यानी निगेटिव हो गया तो वो डीफ्लेशन होगा, और अगर जीरो से अबव है अभी भी तो वो डिसइन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इसको भी सेम सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी मेजर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनुअल बेसिस में कैलकुलेट होता है और बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिफ्लेशन होता क्या है आप उसे समझ चुके होंगे। ठीक है, हम कुछ कॉजेस को डिस्कस करेंगे और डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन होता है या हम उन्हें परचेज करके रीसेल करते हैं तो दो चीज़ें दिखती हैं, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। ठीक है, सो इसमें क्या चेंज होगा कि डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिमांड जो है इस केस में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डिमांड जो है रिड्यूस हो जाती है, आपकी डिमांड जो है फॉल हो जाती है आपके डिफ्लेशन के केस में। ठीक है, तो डिमांड फॉल कैसे हो सकती है ये हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, और कई रीजन हो सकते हैं इनके अलावा भी। रिडक्शन इन मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेबिलिटी, यानी कि जब मनी सप्लाई यानी आपके पॉकेट में जो पैसे हैं वो कम है, वो रिड्यूस्ड है, तो जब पैसे कम होंगे तो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे यानी डिमांड आपकी फॉल हो जाएगी, और जब डिमांड फॉल हुई, ठीक है, तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है, और जैसे ही प्राइस रेगुलर रिड्यूस होता रहेगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये डिफ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाती है इससे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाती है इससे। ठीक है, जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर हैं आपकी, वो भी कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो जाती है स्पेंडिंग की, और जब भी सारी चीज़ों की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो कॉरपोरेट या बिग ऑर्गेनाइजेशन वो भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं और वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो एक तरीके से देखें तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, आपकी ग्रोथ नहीं होती है, सारी चीज़ें फॉल करती हैं। तो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, आपका जो डिमांड है उसका फॉल हो रहा है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने इसको भी एक सेपरेट सेशन में कवर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज आप उसे कवर करके आएंगे, कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो अब जो है लोग कम लेने जाएंगे बैंकों के पास, और जैसे वो कम लेंगे लोन्स, कम परचेज करेंगे लोन्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनके पॉकेट में कम पैसे आएंगे। जब उनके पॉकेट में कम पैसे आएंगे तो वो कम खर्चा करेंगे, और कम खर्चा करेंगे तो डिमांड आपकी फॉल हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड फॉल हुई तो आपकी प्राइस फॉल हुई, और आपके माइंड में आना चाहिए ये सिचुएशन है डिफ्लेशन की। ठीक है, फॉल इन वेज रेट, यानी कि जब वेजेस यानी बहुत सारे लोग आप को बाहर एम्प्लॉयमेंट में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और कई बार जो वेज रेट है इकोनॉमी फॉल इसलिए करती है क्योंकि उनको कॉस्ट कट करना है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट वगैरह भी हाई है, उनके पास पैसे कम हैं। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई कम है तो वो वेज रेट को रिड्यूस करते हैं, और वेज रेट का रिडक्शन आपके कॉस्ट में दिखता है और डिमांड फॉल में भी नजर आता है। और अगर आप क्लिक करें इन डॉट्स को तो वेज रेट की रिडक्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स के साथ। ठीक है, और क्या है, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो हाई हो जाता है, आपका इंपोर्ट प्राइस भी फॉल हो जाता है। कैसे, इसको हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये उसका जस्ट रिवर्स सिचुएशन है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, सपोज पहले आपने फॉर एग्जांपल आपका $1 था, उसके बदले में आप 75 रुपीज़ आपका इंडियन करेंसी लग रहा था, अब आपका जो $1 है वो आपका सपोज करके गिर करके 60 रुपीज़ हो गया है। तो अब आपका क्या है, इम्पोर्ट आपको सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले की पार्टी ने अगर आपको $100 का बिल बनाया है
तो आपने उसे पे किए 7,500, लेकिन आज उस सेम पार्टी ने आपको इंपोर्ट करने पे $100 का बिल बनाया, तो आपने कितने पे की? केवल 6,000 रुपए। ठीक है, तो अब आपका हाई एक्सचेंज रेट हो गया, इंपोर्ट का जो प्राइस है वो फॉल हो जाता है, और वो भी सिचुएशन है आपकी डिफ्लेशन की। ठीक है, और क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या इतने ही रीजन हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा भी कई कॉजेस हो सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसीलिए हमने वो एग्जाम्पल लिया था आपके सामने कि आपको एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, ठीक है? तो टेक्नोलॉजिकल जब भी एडवांसमेंट हो जाती है आपका जो है, तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में अप्लाई करती हैं, ठीक? अब जब नई टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में अप्लाई करेंगी, तो उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई उनकी इंक्रीज़ होगी कंपैरेटिव टू डिमांड, यानी डिमांड उनकी फॉल हो जाएगी, ठीक है? और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, कॉस्ट भी रिड्यूस्ड हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स के, ठीक है? तो जैसे ही प्राइस भी रिड्यूस्ड हो गए, तो हमें क्या दिखेगा कि जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं, जो फाइनल गुड्स के प्राइस हैं, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक रीज़न है सप्लाई साइड का। तो आपको ऐसे भी कनेक्ट करना है कि किस वजह से आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो सकती है और डिमांड आपकी फॉल हो सकती है। ऐसे कई रीज़न आपके सामने जो है आ सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है फॉल कर रही है और सप्लाई इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आपके माइंड में कोई कॉजेस आए तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन के साथ ज़रूर शेयर करें। इफेक्ट क्या नज़र आएगा इस डिफ्लेशन की वजह से? अगर आप नोटिस करें, मैंने कहा वेज रेट रिड्यूस होगा, तो जैसे ही वेज रेट रिड्यूस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इकोनॉमी में। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस लेवल भी उनका जो है रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो अपने कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो जो है क्योंकि इकोनॉमी में मनी नहीं है, ठीक है, सो वो वेजेस कट करते हैं, वेजेस कट करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर आप नोटिस करें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और आप देखिए बैड डेब्ट्स, ठीक है, यानी डेब्ट्स उधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ा के रखा है। ठीक, अब लोग कम जा रहे हैं पैसे लेने, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो अब लोगों के हाथ में पैसे भी नहीं है, मनी सप्लाई भी कम है ना? तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ गया, उसकी वजह से क्या रियल वैल्यू भी डेब्ट की बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले आप जो इंटरेस्ट सपोज 1,000 रुपए पे करते थे, आज आप वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2,000 रुपए। तो अब आप क्या है, डिले करेंगे कि हम कुछ समय बाद आपको लोन पे करेंगे, और कई बार ऐसा हो जाता है इस डिफरमेंट की वजह से बैड डेब्ट्स अराइज हो जाते हैं। सो हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखता है, हमें लो पेमेंट्स भी दिखते हैं, बैड डेब्ट्स भी काफ़ी नज़र आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिफ्लेशन बहुत ही हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये हर तरीके की सप्लाई को और एक ओवरऑल ग्रोथ को जो है इकोनॉमी के रिड्यूस करता है। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि डिफ्लेशन होता क्या है। ये लगातार फॉल है, ठीक है, और प्लस मैक्सिमम गुड्स के रिस्पेक्ट में है, और इन्फ्लेशन आपका निगेटिव है, दैट इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल कैसे मेजर्ड होता है, क्या कॉजेज या क्या इसके इफेक्ट्स हैं। तो इसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने आज के सेशन में क्या सीखा, और आप एक आज के टाइम का करंट एग्जाम्पल भी शेयर करें। कॉन्सेप्ट्स तभी परमानेंट माइंड में सेटल होंगे। इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है वो हर के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें सीखने के लिए। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेशन, एक नई नॉलेज की बात शेयर करें, आप उनसे अपडेटेड रहें। मिलेंगे हम फिर से एक नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक, एक नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।